मित्रों, नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि एक नशा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, पान का हो, गुटखे का हो, दारू का हो, वह आदत उसकी यदि गलत पड़ गई है तो कैसे छूटे। बिना नशा करने वाला एक इंसान जो हम बनना चाहते हैं और आज जो हम हैं, एक नशेड़ी में और एक सामान्य व्यक्ति में, एक अच्छे इंसान में क्या अंतर है, पहले इसको परखते हैं, जांचते हैं। बाकी सारी दुनिया जहाँ जैसी है वैसी ही रहेगी, हम उसे बदल नहीं सकते। एक अपने को और एक दूसरे को देखें, दोनों में क्या फ़र्क है। जब कभी एक मन से कमज़ोर व्यक्ति हमारे सामने होता है तो हम उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, कहो उनको कुछ तो वो करते कुछ और हैं। हम लोग कैसा महसूस करते हैं। एक शराबी व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति की आदत में क्या फ़र्क पड़ता है। शराबी व्यक्ति जो है हमेशा हड़बड़ाहट में रहता है और सामान्य व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, शांत और धैर्यवान रहता है। शराबी व्यक्ति चिड़चिड़ापन में डूबा रहता है, सामान्य व्यक्ति प्रेममय भाषा में आपसे बात करेगा। शराबी को क्रोध बहुत जल्दी आता है और एक अच्छा इंसान, एक संत, एक साधु रहमदिल होता है, कृपा करता है, करुणा निधान होता है, क्षमा करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। शराबी व्यक्ति हमेशा एक भयभीत रहता है और नॉर्मल इंसान निर्भय रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। तो आइए हम विचार करते हैं कि क्या हमारा नशा छूट सकता है। कितना कठिन कार्य है यह नशा छोड़ना। कितना समय लगेगा इस नशे को छोड़ने में, कितनी मेहनत लगेगी इस नशे को छोड़ने में। एक इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, एमबीए बनने में सालों साल की मेहनत, पैसा, समय लगता है। उसका 1% भी नहीं लगने वाला है, 1% भी इस नशे को छोड़ने में। और लोग अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं। जरा इस पर ध्यान दें। तो हम रुक क्यों जाते हैं, कब रुक जाते हैं एक अच्छा इंसान बनने में? जब यह कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है, बिना इसके हम रह ही नहीं सकते हैं। खैनी बिना खाए, सिगरेट हम बिना पिए रह ही नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति जन्म से आज तक मेहनत ही तो कर रहा है। बिना मेहनत के इतने वर्षों तक जीवन जी पाना संभव है क्या? और जो इतनी मेहनत कर सकता है उसके लिए संस्कार परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सनालिटी कोई बड़ी चीज नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें। होता क्या है कि जैसे ही हम मन में एक विचार पैदा करते हैं या आया, यह तो बहुत कठिन कार्य है, यह हो ही नहीं सकता, तो जो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा कि होगा कैसे, वो करेगा कैसे। मैं अपने कार्यक्षेत्र में जहां कार्य करता था, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड में, हमारे बॉस थे एससी टंडन जी। वो पहली बात इसी बात पर हम लोगों को समझाते थे कि अपने वर्कमैन में, अपने अधीनस्थ को ये समझाओ कि जो व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ये काम होगा, पहले तो एक्सेप्ट करे। बॉस के द्वारा दिया हुआ आदेश उसे तुरंत एक्सेप्ट करना है, हाँ कर देना है। हाँ करेगा तभी तो करेगा, जब हाँ ही नहीं करेगा तो करेगा कैसे। हमारे मन की हर सोच वास्तविकता बन रही है। कर्म मनसा वाचा कर्मणा ही तो बनते हैं। मनसा क्या है? यही सोच है। संकल्प शक्ति, सोच विचार की शक्ति बीमारी पैदा कर सकती है, और जो बीमारी पैदा कर सकती है वही सोच उस बीमारी को ठीक भी कर सकती है। इतनी शक्ति है थॉट पावर में, संकल्प में। अगर हम अपने को कहेंगे यह कठिन है तो वास्तव में वह कठिन हो जाएगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम ये कर ले जाएंगे, वास्तव में वह कर ले जाएगा। और जो व्यक्ति यह कहता है या सोचता है कि हमसे नहीं होगा, तो वह बिल्कुल ठीक सोचता है।
यदि हमने अपने आप को कहा यह बहुत आसान है, इतने सारे कार्य कर लिए जीवन में, तो संस्कार परिवर्तन कौन सी बड़ी चीज है। मन कहेगा कि हम इसे करने के लिए तैयार हैं। अपने मन को एक बच्चा बनाकर एक छोटी छोटी बातों को सिखाना है जो हम जीवन में उसको सिखाना भूल गए थे कि कैसे सोचना है। जब से हमारे बच्चे पैदा हुए हमने उनको केवल यह सिखाया कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, हंसना है सिखाया, लेकिन यह नहीं सिखाया कि आपको कैसे सोचना है। अब हम अपने मन रूपी बच्चे को यह सिखाएंगे कि कैसे और क्या सोचना है। संस्कार का मतलब आदत और संस्कार परिवर्तन का मतलब आदत में परिवर्तन करना ही है और कुछ नहीं। कोई भी आदत पड़ती कैसे है? कोई भी कार्य 10-20 बार कर लो, बस आदत पड़ गई। हमें अपनी यही आदत बदलनी है। तो इस आदत को बदलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उस चीज को 20 बार दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। बस लो, आदत बदल गई। होता क्या है, वास्तव में बहुत समय से चीज करते 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 सब ऑटो मोड में चली गई है। ऑटो मोड में जैसे कार ड्राइविंग, शुरू में जब आप कार चलाना सीख रहे थे तो जरा सोचिए कितना कठिन था, परंतु चलाते चलाते अब अचानक आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक पर पैर कब चला जाता है कि बगल वाले को पता ही नहीं चलता है क्या? या बगल वाला आपको कहता है क्या, भाई साहब सामने वाला आदमी है, आ गया है, ब्रेक लगाइए। इस प्रकार जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमें यह पता थोड़े चलता है कि हम गुस्सा करने वाले हैं या कर रहे हैं। कार ड्राइविंग की तरह अपने आप गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि कार ड्राइविंग की तरह ब्रेक लगाना या हॉर्न बजाना जैसे एक्शन नहीं रिएक्शन होता है, एक्शन नहीं रिएक्शन होता है, वैसे गुस्सा करना भी एक्शन नहीं रिएक्शन होता है। बात आती है और हम गुस्सा हो जाते हैं। हम गुस्सा क्रिएट करते हैं ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सालों से करते करते यह गुस्सा ऑटो मोड में चला गया है। उसी फिल्मी गाने की तरह सुना होगा आपने, आज सोमवार है, कलियों में बहार है, फूलों में निखार है, मुझको तुमसे प्यार है। अब उसका असर देखिए, हाँ कर देती है। तो ये ऑटोमेट में ही अपने आप निकल जाता है, हाँ एक्सेप्ट कर लेती है कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये राजेश खन्ना की फिल्म है। कार ड्राइविंग को फिर ले लेते हैं। आइए, अगर हमें भारत से हटकर अमेरिका में कार ड्राइविंग करनी हो तब वहां इसके विपरीत व्यवस्था है, राइट साइड ड्राइविंग सिस्टम है। हमें कितना दिन लगेगा अपनी आदत बदलने में? यदि हमारा ट्रांसफर या पोस्टिंग अमेरिका में हो जाती है तो हमें अपने कार ड्राइविंग की व्यवस्था बदलने में कितना दिन लगेगा? बहुत थोड़े दिन। तो वो थोड़े दिन हमें सावधानी पूर्वक कार ड्राइविंग करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे अमेरिका की राइट साइडिंग वाली ड्राइविंग की आदत बन जाएगी। 3-4 दिन के बाद उधर भी स्टीरियो चलेगा। बगल वाले से हंसकर बात करते रहेंगे और कार दौड़ती रहेगी। आदत को बदलने के लिए केवल कुछ ही दिनों की जरूरत पड़ती है। न सुबह उठने के लिए उठना पड़ता है, न मेहनत करनी पड़ती है और न रात भर जागना पड़ता है। केवल थोड़े दिनों तक सावधानी रखकर आदत बदलिए, आदत बदल जाएगी, संस्कार बदल जाएगा। अभी तक तो हम गुस्सा करते हैं, परंतु आज से यह आदत बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा? आज से हम एक अच्छे इंसान हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ दिनों के लिए सावधानी रखकर व्यवहार करना पड़ेगा, केवल कुछ दिनों के लिए। जैसे कुछ दिन के लिए सावधानी रखकर गाड़ी चला रहे थे, वैसे कुछ दिन बाद जब गुस्सा न करने की आदत पड़ जाती है तो हम व्यवहार में भी वैसा ही सावधानी बरतनी है। बस बात आती है, धड़ 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 निकल जाती है। हमें गुस्सा नहीं आता,
या आदत में जब आ जाएगा तो थोड़े दिनों बाद जैसे आज गुस्सा ऑटोमेटिक संस्कार बना हुआ है, वैसे ही शांत पूर्वक रहना भी ऑटोमेटिक संस्कार बन जाएगा। फिर आप कहेंगे कि अरे हमें गुस्सा नहीं आता, और आपके नज़दीकी लोग, आपके परिवार के, आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी कहेंगे, उनकी भी यही धारणा होती है, हाँ पहले गुस्सा बहुत करते थे, अब इनको गुस्सा नहीं आता है। परंतु यह सब लाने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम अपनी पश प्रवृत्तियों वाले दोष अपने भीतर घटाना चाहते हैं अथवा नहीं। क्योंकि जब तक मन चाहेगा तब तक सोचेगा नहीं, क्योंकि मन का काम तो केवल सोचना, विचार पैदा करना है ना। जैसे आप ऑफिस में नए किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो आपको चपरासी आकर पूछेगा, सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी या नींबू पानी, क्या लेना पसंद करेंगे? आपने बोला चाय। फिर पूछेगा चीनी वाली या बिना चीनी वाली? आप चाय वाली चीनी बोल देते हैं, चीनी वाली चाय बोल देते हैं। अगले 2-3 दिन बाद फिर वही पूछेगा और आपका जवाब एक जैसा रहता है, तो कुछ दिनों बाद वह चपरासी आपसे बिना पूछे ही चीनी वाली चाय देना शुरू कर देता है। अगर आपसे उसने पूछ भी लिया तो आप उसे घूर कर देखेंगे, क्या भाई एक बात रोज रोज पूछते हो क्या? फिर वह चपरासी जीवन भर आपको 10 बजे चीनी वाली चाय देता रहेगा। यह है माइंड इंटेलेक्ट संस्कार। ऐसे ही आपको अपने मन को परिवर्तित करना है, मन की सोचने की व्यवस्था परिवर्तित करना है। एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चा अपने माता पिता से यूं ही झूठ नहीं बोल देता। जब पहली बार झूठ बोलता है तो कई घंटे सोचता विचारता है कि बोलूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं। दूसरे दिन जब फिर बोलना होता है तो वह केवल 3-4 बार सोचता है, क्या बोलूं, कहीं पकड़ा गया तो पापा की डांट पड़ेगी। फिर वह झूठ बोल देता है। बोला भी तो पापा ने नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। जब तक हम ऑप्शन स्टेज में थे आदत नहीं पड़ी थी, विकल्प खुला हुआ था। जब विकल्प की स्थिति समाप्त, सीधा विचार आया और झूठ बोल दिया, मतलब आदत पड़ गई। इसी प्रकार क्या हमारे पास अभी उभरने की स्थिति, विकल्प ढूंढने की व्यवस्था है? हमारे पास विकल्प है, गुस्सा करूं या न करूं, शांत रहूं, प्यार करूं, थोड़ा जोर से बोल दूं, थोड़ा धीरे से बोल दूं, कैसे बोलूं? अब आपको ज्ञान मिला कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर आपके दिमाग में ये कहीं से कोई बता दिया कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो जब सुबह 10 बजे चपरासी अपने आदतन रूटीन के तहत चाय लेकर आपको देगा तो आपको चाय नहीं पीनी है। क्या नहीं करना है? चाय नहीं पीनी है तो आपको फिर से विकल्प की व्यवस्था में आना पड़ेगा। विकल्प की व्यवस्था में ध्यान रखें, मुझे चाय नहीं लेनी है तो उसकी वजह क्या, उसकी जगह क्या लेना है? जब 10 बजे चपरासी चाय लेकर आवे तो हमें उससे कहना होगा कि आज चाय नहीं, नींबू पानी पिएंगे। जैसे ही हम उससे चाय नहीं नींबू पानी कहते हैं तो रुक कर हमें देखेगा, फिर पूछेगा, क्या सचमुच आपको चाय नहीं पीनी? क्योंकि वह सालों से हमें चीनी वाली चाय देता आ रहा है। वह हमें यहाँ कहेगा, सर यदि आप चाय नहीं पियोगे तो सिर में दर्द होगा। उस दिन आपको अपने निर्णय पर अडिग रहना है। हो सकता है कि सिर में थोड़ा दर्द हो, सिर भारी हो। अगर चपरासी को पता चल गया कि आपके सिर में दर्द है तो तुरंत बोल पड़ेगा, बड़े उत्साह के साथ बोलेगा, सर चाय ले लो, ले लो। निर्णय आपको लेना है। यदि आपने चाय नहीं ली तो बस आदत में बदलाव आना शुरू हो जाता है और यही आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। आपका नशा करने की आदत छूट जाएगी। और मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं मित्रों कि मैं भी खैनी खाता था, सिगरेट पीता था, पान खाता था, गुटखा खाता था, दारू तक पीता था। ये सब मेरे बच्चे जानते हैं। और आज पिछले 10 सालों से मैंने सारी चीज़ें छोड़ दिया है। खैनी सिगरेट को 6-6 महीने तक पॉकेट में रख के रखा था और ये मन में संकल्प किया था कि अब तुम तरसो,
मेरी ज़बान पर सिगरेट नहीं जाएगी, मेरी ज़बान पर खैनी नहीं जाएगी, मेरी ज़बान पर कोई नशा नहीं जाएगा। और मैं अपने संस्कार को परिवर्तन कर लिया। तो यह विचार मेरे मन में आया कि जब मैं अपने संस्कार को परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं नशा छोड़ सकता हूँ, तो मेरे साथ जो जुड़ने वाले मित्र हैं उनका भी नशा छूट सकता है। इसी गर्व के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करें और 15 मिनट में मैं आपका नशा करना छुड़वा सकता हूं, कितना भी भयंकर नशा हो। और केवल संस्कार परिवर्तन के द्वारा। मेरा मोबाइल नंबर है 7607604077। सादर धन्यवाद।